अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन पता नहीं कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जहाँ बेसिक्स ऑफ फाइनेंस से होते हुए हम एडवांस तक जाएंगे और हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला, फंडामेंटल्स को जानेंगे। दूसरा, इनका प्रैक्टिकल यूज करेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग, एनआईएसएम के सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, इक्विटी एनालिसिस करेंगे, यहाँ तक कि आईएफआरएस तक भी हम करेंगे। तीसरा है कि हम इससे अपने अंदर वैल्यू एडिशन कैसे करें। और तो ठीक है, हमारे साथ बनी रहिए और इस चीज़ को देखते रहिए। आज के इस चैप्टर में आपका स्वागत है सोशल वैल्यू के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन के बारे में फिस्कल पॉलिसी बताती है। ये कौन बनाता है? ऑफकोर्स गवर्नमेंट बनाती है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती थी, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? फिस्कल पॉलिसी यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमी, ताकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो गोल्स हैं हमारे देश के, उनको अचीव किया जा सके। और गोल कौन कौन से होते हैं? गोल होते हैं हमारे पास ताकि इकोनॉमी स्टेबिलिटी बनी रहे, ये हमारे गोल हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट हो, सबको रोज़गार हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ सबको बराबर हो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो और कैपिटल फॉर्मेशन हो। यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि ऐसी जगह पर निवेश करना जो लंबे वक्त तक काम आए, जैसे एक सड़क हो गया, फैक्ट्री बनाना, इसी को कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है कि आपके घरों में बहुत सारा पैसा पड़ा रखा है लेकिन वो आइडल है, तो सरकार कई सारी स्कीम्स निकालती है कि आप हमारे सुकन्या समृद्धि में लगाओ, एफडी में पैसा लगाओ, बॉन्ड्स में पैसा लगाओ। तो हम लोग के घर से आम जन के पैसे का इस्तेमाल करके वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में पैसा लगाती है। इसी को जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं। अब जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है तो उसके टूल्स भी होंगे, यानी कि उसके पास कुछ औजार भी होंगे। जैसे मैंने कहा कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर सरकार दो तरह की इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है उनके पास, जिससे वो इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी को। एक है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरा टैक्सेशन, यानी कि सरकार कहाँ खर्च करती है। हम ये देखते पहले सरकार करती है, जो सरकार जब पैसा खर्च करती है वो कहाँ का करती है? वो एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऊपर, यानी कि वो ऐसी चीज़ें बनाती है जो सालों साल लोगों के काम आ जाए। सड़क बनाना, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, तो एक बार नहीं बल्कि हर किसी के लिए काम आए और लंबे वक्त तक चले। दूसरा है कि आज सरकार खर्च करती है करंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो क्या होती है? जैसे कि लोगों की पेंशन देना, हेल्थ पे पैसा खर्च करना, एजुकेशन पे पैसा खर्च करना, वो आज पैसा खर्च करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोसाइटी ग्रो करे। एक होता है ट्रांसफ़र पेमेंट। अब ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है? जैसे कि आपको पेंशन देना, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देना, सोशल सेफ्टी देना, इन सारी चीज़ों पे, जैसे मातृ वंदना योजना, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को पैसा देना, ये सब क्या है? ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, यानी कि स्कॉलरशिप वगैरह, कि हाँ अभी कुछ पैसा दे दो ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ होती रहे। इसी को गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहते हैं। एक होता है, अब होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन में क्या करती है? देखिए, टैक्सेशन होता है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स होता है। यही यही तो तरीका है मेन सोर्स, जहाँ सरकार पैसा कमाती है। ठीक है सर, इसमें भी सरकार के पास दो तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो हम लोग खुद पे करते हैं, जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, कंपनियाँ कॉर्पोरेट टैक्स भरती हैं, हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर खुद जाकर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है और इससे गवर्नमेंट को अर्निंग होती है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे जीएसटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, कस्टम हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। यहाँ पर कंज्यूमर डायरेक्टली सरकार को पे नहीं करता, जो कंपनी होती है वो पे कर रही होती है। जैसे आप ब्रिटानिया खरीद लें या कोई कार खरीद लें तो उसकी कीमत में जीएसटी जुड़कर आता है। अब है एक हाँ टॉपिक है पब्लिक बोरिंग। देखो, पब्लिक बोरिंग क्या होती है कि कभी कभी सरकार के पास कमाई कम हो जाती है और उसके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। यानी कि सरकार कहती है कि हम लोग अब इतना ज़्यादा जब उसने खर्चा कर रही है तो उस खर्चे के लिए कहीं से तो पैसा चाहिए। तो क्या कहती है, वो पब्लिक पर जाती है और पब्लिक से पैसा उठा लेती है। ठीक है, पब्लिक से कैसे पैसे उठाएगी? वो क्या लॉन्च करती है? वो बॉन्ड्स जारी कर देती है, कमर्शियल बैंक के पास जो होती है कमर्शियल पेपर जारी कर देती है। मतलब अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जारी करती है ताकि वो पैसा उठा सके पब्लिक से और उस पैसे को देश की अर्थव्यवस्था में लगा सके। यहाँ पर एक और टॉपिक आप देख सकते हैं, वो डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है कि आपको एक्स्ट्रा मनी, यानी आपको एक्स्ट्रा करेंसी आप छाप रहे हैं। क्यों छाप रहे हैं भाई एक्स्ट्रा मनी? क्या होता है कि सरकार का जो रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है वो मिसमैच कर जाता है। मिसमैच कैसे करता है कि सरकार के पास आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये, यानी कि खर्चा बहुत ज़्यादा है और आमदनी है नहीं। तो उस तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कि भाई कम से कम जो खर्चा कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आप पब्लिक से भी पैसा उठा लिया, टैक्स भी लगा लिया, लेकिन तब भी पैसा कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि चलो हम नोट छाप देते हैं। तो आरबीआई से कहते हैं भाई नोट छापो तुम। आप आरबीआई नोट छापना शुरू कर दिया ताकि जो उस बीच के जो डिफरेंस आया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में, ताकि सरकार अपने खर्चों को पूरा कर सके।
इसी को रेफरेंस फाइनेंसिंग कहते हैं, नोट छापने को ही रेफरेंस फाइनेंसिंग कहती है। लेकिन हाँ, जब ज़्यादा प्रिंटिंग करेगी नोट्स की आरबीआई, तो उसका नतीजा क्या होगा? वो पैसा आखिरकार पब्लिक के पास जाना है, मार्केट में जाना है, उससे मार्केट में अननेसेसरी बहुत सारा पैसा मार्केट में आ जाएगा, उससे महंगाई बढ़ जाती है। जब लोगों को इतना ज़्यादा पैसा आता है तो अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं, उसके सब और एक तरीके से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। उसकी सबसे ज़्यादा मार गरीब आदमी को पड़ती है, मिडिल क्लास को पड़ती है। अमीर आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ पैसा ही है। तो डेफ़िसिट फाइनेंसिंग का ये सबसे बड़ा खतरा है। मुझे लगता है कि आपको ये फ़िस्कल पॉलिसी काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अब इस वाइंड अप करते हैं इस पूरे सेशन को। मुझे लगता है कि आप सब ठीक होंगे। अब अगली बार सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय।